Hello everyone, welcome back to my channel. In this particular video, I'll be talking about the objectives of HRM. So let us begin by talking about the objectives of HRM first. So the first objective of HRM is to procure the right type of person for right job at right time. ये मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ, दोबारा मैं इसके ऊपर फोकस करना चाहता हूँ that there is a term in HRM that is called as manpower planning. मैन पावर प्लानिंग का मतलब भी यही होता है, दैट मीन्स यू नीड राइट पर्सन एट राइट जॉब एट राइट टाइम. और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम में जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो यही है, आपको सही लोग सही जगह पर सही समय पे चाहिए. बिकॉज अगर आपने इसमें से कोई भी गलती कर दी, फॉर एग्जाम्पल आपने सही लोगों को नहीं चुना तब भी प्रॉब्लम है, आपने उनको सही जॉब में नहीं डाला तो भी प्रॉब्लम है, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग इट ऑन राइट टाइम तो फिर भी उसका कोई फायदा नहीं होगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि हम फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखें बिकॉज इट इज रिलेटेड टू मैन पावर प्लानिंग. द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड द राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग टाइम टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि आप सिर्फ आपने पर्सन को चूज कर लिया, आप उनको सही जॉब पे डाल दिया, दैट परफेक्टली फाइन, बट उसके बाद आपको क्या करना है, यू नीड टू प्रोवाइड देम ट्रेनिंग टाइम टू टाइम. आपको उनको ट्रेन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग रिलेटेड टू कल्चर, ट्रेनिंग रिलेटेड टू जॉब, ट्रेनिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग रिलेटेड टू स्ट्रेस मैनेजमेंट, ट्रेनिंग रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट. इस तरह की कई तरह की ट्रेनिंग्स आपको देनी पड़ेंगी टाइम टू टाइम ताकि उनका ओवरऑल प्रोडक्टिविटी हमेशा बढ़ा रहे, कभी भी कम ना हो. थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है एचआरएम का, दैट टू एंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बाय ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग एंड एडवांसमेंट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, आपको डेवलपमेंट देना है उनको. डेवलपमेंट इन द सेंस कि आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आपको चैलेंजेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे, डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स देने पड़ेंगे ताकि जो जॉब की एक्साइटमेंट है वो बनी रहे और एम्प्लॉयज इन द प्रोसेस सीखे भी और एडवांस भी करे. इसको हम कहते हैं कैरियर डेवलपमेंट. कैरियर डेवलपमेंट का मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय क्यों आपके साथ काम करता रहेगा, बिकॉज उसको ऐसा लगेगा कि उसके कैरियर को यहाँ ग्रोथ मिल रहा है, वो यहाँ कुछ ना कुछ सीख रहा है और यहाँ पर उसके आगे चल के भी उसका फ्यूचर उसको सिक्योर नजर आ रहा है और उसको काफी फैसिनेटिंग नजर आ रहा है. दैट्स व्हाई ही विल स्टिक टू योर कंपनी, अदरवाइज वो किसी और कंपनी में चला जाएगा. तो ये भी हमारे लिए इंश्योर करना काफी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड सेटिस्फाइड देम बाय प्रोवाइडिंग मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स. अगेन जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एक हर इंडिविजुअल की नीड अलग अलग होती है. कुछ लोगों को पैसों की जरूरत होती है, कुछ लोगों को उतना ज्यादा मॉनेटरी से एक्साइटमेंट नहीं होता, उनको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स अच्छे लगते हैं. उनको जब उनके काम को कोई अप्रिशिएट करता है, उनको रिकॉग्नाइज करता है और उनको अवार्ड्स मिलते हैं तो वो उन चीजों से काफी ज्यादा खुश होते हैं. या अगर उनको कोई किसी तरह की पावर दी जाती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो वो चीज उनको काफी एक्साइट करता है. तो इसी कारण से एक एचआरएम डिपार्टमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि दे शुड अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द इंडिविजुअल. जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है आपको उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई करके फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको उनको सेटिस्फाई करना है. चाहे आप उनको मॉनेटरी टर्म्स में लाइक बोनस दे सकते हैं, आप उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे सकते हैं, आप उनको डिफरेंट लाइक बहुत सारी कंपनीज अपनी कंपनी का स्टॉक भी दे देती है, तो यू कैन प्रोवाइड ऑल दोज काइंड्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स और यू कैन प्रोवाइड देम डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन, अवार्ड्स, एफिलिएशन, ये सारी चीजें अभी आप प्रोवाइड कर सकते हैं. The last objective is to motivate the human resource time to ensure their organizational commitment. जैसा कि मैं हमेशा ये मानता हूं कि ह्यूमंस आर नॉट लाइक मशीन्स. ह्यूमन मशीन की तरह नहीं होता. आप उसको हमेशा मोटिवेटेड रखना ही एक चैलेंज है. हर दिन हर लोग मोटिवेटेड नहीं होते. काफी लोग जॉब बहुत मोनोटोनस हो जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सारा पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लगता है हम तो रोज वही काम कर रहे हैं, इसमें क्या नया है. तो इसीलिए आपको टाइम टू टाइम कुछ नया, कुछ नए चैलेंजेस, कुछ मोटिवेशन, कुछ ना कुछ आपको देते रहना है. फॉर एग्जांपल आप बैंकिंग सेक्टर को ही देखें, बैंकिंग की जॉब काफी मोनोटोनस होती है, बट स्टिल बैंक क्या करता है, बैंक आपको कंटिन्यूसली ट्रांसफर करता रहता है. बैंक आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट शिफ्ट करता रहता है. टाइम टू टाइम वो आपको डिफरेंट तरह के मोटिवेशन देता है, चाहे वो अवार्ड्स के फॉर्मेट में दे या आपको प्रमोशन के फॉर्मेट में दे. मतलब आपको कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय का कमिटमेंट बना रहे और वो एक जॉब को मोनोटोनस फॉर्म में ना देखे बल्कि उसको एक्साइटिंग, एक चैलेंज की तरह उसको नजर आए, so that they should feel more motivated towards organization commitments goals. I hope the objective part of HRM is clear. So thanks for watching. We'll be meeting in the next lecture. If you like this particular video, do subscribe to my channel and hit the like button so that you can get notification on time.